अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपने कैप्शंस में, टाइटल में पढ़ लिया होगा। टॉपिक यही है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अगर नहीं हो रहे और हमारे रिश्ते अगर नहीं होते तो हम लोगों को क्या जवाब दें, जो हमारे से बार बार पूछते हैं। तो ये इस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहती हूँ कि और चलते हैं मेरे आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि रिश्ते जो हैं होना ना होना ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। अगर आपका रिश्ता टाइम से नहीं होता तो आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और अगर आपका रिश्ता हो जाता है तब भी आप कोई वली अल्लाह नहीं है कि आपका रिश्ता अल्लाह ताला ने टाइम से कर दिया है। तो खुदारा लोगों को जीने दें। अगर किसी की औलाद नहीं है तो ये क्वेश्चन उससे मत करें कि तुम्हारी औलाद क्यों नहीं है, और अगर किसी की शादी नहीं हुई तो उसको ना पूछें कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही। तुम तो बैठी रह गई हो, तुम्हारे साथ की सब लोगों की हो गई है, तुम्हारे कज़न्स की हो गई है। ऐसे क्वेश्चंस मत किया करें। और दूसरा मैंने बात ये करनी है, मैंने उन लोगों के लिए बात करनी है, मैंने उन लोगों की हेल्प के लिए बात करनी है जो बेचारे ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। और आपको पता है कि हर दौर में ये रहा है, हर बंदे को ये फेस करना पड़ता है। जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े बहन भाइयों के रिश्ते नहीं होते थे, तो हम लोग उनके रिश्ते ऐसे ही ढूंढते रहते थे। और अक्सर कुछ बहन भाइयों के लेट हो गए, कुछ बहन भाइयों के जल्दी हो गए। जब हमारी बारी आई तो हमारे रिश्ते जो हैं उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ। किसी किसी बंदे की लक होती है, उसकी किस्मत में ये लिखा होता है, नसीब में होता है कि उसका जिस लड़के से शादी होनी होती है ना, वो लड़का कामयाब होता है तो उसका टाइम से हो जाता है। या जिस लड़की से आपकी होनी होती है वो लड़की जो आपकी किस्मत में लिख दी गई होती है, जो आपकी पसली से बनी होती है, वो पढ़ चुकी होती है, उसके माँ बाप उसका रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका टाइम से हो जाता है। लेकिन अक्सर औकात मैंने देखा है जिन लोगों के लेट रिश्ते होते हैं, जिस लड़की से जिस लड़के से होते हैं, वो लड़का कामयाब नहीं होता, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ होगा। वो लड़की छोटी होगी जिससे आपकी होनी होगी। हो सकता है जो जोड़ आपके अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है वो लड़की अभी मैट्रिक में है और आप इस टाइम BA में पहुँचे हुए हैं, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं। मैट्रिक करके वो लड़की FSC करेगी, उसके बाद वो अपना मास्टर करेगी या BS ऑनर्स करेगी, कुछ भी करेगी, और वो तब आपको मिलेगी। और आपकी किस्मत में वो लिखी गई थी, इसलिए आपकी शादी लेट थी क्योंकि आपका जोड़ा उस लड़की के साथ था। ये सब कुछ बातें ऊपर लिख दी गई हैं। अगर आपकी औलाद लेट हो रही है तो उसमें भी आपका कोई कसूर नहीं है। इस तरह ही अगर रिश्ता लेट है तो जो बंदा आपकी ज़िंदगी में आना है वो अभी कामयाब नहीं होगा, वो छोटा होगा, वो अपने बहन भाइयों में छोटा होगा, उसके अभी बड़े भाई बैठे होंगे, बड़ी बहनें बैठी होंगी। जब उसकी बारी आएगी उसका रिश्ता आपसे होना है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको उसकी पसली से पैदा किया है, तो इसलिए आपका रिश्ता लेट हो रहा है। आप लोगों को सीधा सीधा ये जवाब दिया करें। और यकीन करें, मैंने अपने घर में ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं और मेरी बहन जो है छोटी वाली, हम दोनों लास्ट पे थी और हमारा भाई हमसे बड़ा था। मतलब हम लोग वैसे 5 बहन भाई हैं और मेरा बड़ा भाई बड़ी बहन की शादी होगी, और जो उसके बाद फिर भाई था उसकी शादी नहीं हो रही थी और वो भी करना नहीं चाह रहा था। वो कहता था मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है। और मेरी अम्मी को हमारी शादियों की जल्दी थी क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, और वाकई ऐसे ही हुआ है। मेरी अम्मी ने हम दोनों बहनों की शादी की और वो दुनिया से रुखसत हो गई। और मेन बात जिस पे मैं आती हूँ कि मेरे भाई की वो जो शादी है जो रुकी हुई थी, वो इसलिए रुकी हुई थी जिस लड़की से हम लोगों ने की है बाद में वालदा की डेथ के बाद, वो लड़की उस टाइम पे मैट्रिक में थी और मेरा भाई जो है उसके जोड़ में कोई लड़की थी, इसीलिए वो लड़की जो है अभी उसकी ज़िंदगी में आ नहीं सकती थी। अल्लाह ताला उसकी शादी लेट कर रहे थे। तो ये चीज़ें आपने यही जवाब देना है। अगर कोई आपको बार बार तंग करता है तो उसको बोलने कि हमारी किस्मत में जो लड़का है या हमारी किस्मत में जो लड़की है वो छोटी होगी, जब वो हमें मिलनी होगी हमें मिल जाएगी। और ये जो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं है, खुदारा वो किसी से मत पूछा करें। और आप लोग स्ट्रॉन्ग बन के, अपने लिए कॉन्फिडेंट बन के ये जवाब दिया करें। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। मेरी बहनें, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको लोग रिजेक्ट करके जाते होंगे, और मेरी बहनें बुरी भी नहीं होंगी, वो बड़ी बड़ी प्यारी लड़कियां होती हैं। बस लोग जो हैं वो आपकी किस्मत में उस तरह के टॉक्सिक लोग लिखे ही नहीं गए होते, इसीलिए आपको वो रिजेक्ट करके जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छे लोग देने होंगे, इसीलिए वो आपको रिजेक्ट करते हैं। आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे आज कर रही हूँ इस बारे में सोचें और अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला से दुआ करें और अच्छे की उम्मीद करें। और यकीनन यही वजह है अगर आपकी शादियाँ लेट हैं तो वजह यही है। वो लड़के जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अगर आप मेरी ये बात सुन रही हैं और आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं तो याद रखें, आप मेरी इस बात को याद कीजिएगा। वाकई वो लड़के भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए होंगे,
آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے مہنگائی کا دور ہے، آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لڑکوں کی شادیاں جو ہیں وہ کرنی آسان نہیں ہوتی، انہوں نے ایک لڑکی کو اپنی فیملی کو چلانا ہوتا ہے. تو میرا آج کا ولاگ جو ہے، میرا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. میرے چینل کو، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.